नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। बात भारत की करें तो सुबह से ही लोग योग के भिन्न आसन करते हुए नजर आए हैं। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन सभी ने सुबह सुबह योग किया। तो योग दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। सीएम योगी ने कहा है कि योग एट होम पर फोकस कीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और योग करते हुए उनकी तस्वीरें। और जैसे हम कुछ तस्वीरों को पिक्चर ऑफ द डे कहते हैं, ये उसी में से है जो आज आप दिन भर देखेंगे, सामने आएंगी आपके। और प्यारी तस्वीरें। मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग भी योग के प्रति जागरूक रहें। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से ये आपको ऊर्जावान रखती है, आपको बेहतर रखती है। तो क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी योग कर रहे हैं। सेना के जवान भी पीछे नहीं है, उनका उत्साह भी देखते ही बन रहा था। 3 तस्वीरें देखिए। लद्दाख की बात करेंगे, गलवान की बात करें या फिर जम्मू की बात करें, हर जगह ये प्यारी तस्वीरें सामने आई हैं। आईटीबीपी या फिर बीएसएफ, हर जगह जवान जो हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और योग बैलेंस एक तरह का तप है। इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा खुद पर संयम करने की ज़रूरत होती है, वो निजी जीवन में भी और मैदान में भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में योग से हिम्मत मिली है। योग हम सबकी ताकत बन चुका है। योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना। योग से कोरोना मरीज जल्द ठीक हुए। योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन देन है। योग से शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती मिलती है। दुनिया के कोने कोने में योग के साधक बने हैं। योग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है। बच्चों में भी योग प्राणायाम की आप आदत जरूर डालें। अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी का संबोधन। सीएम योगी ने कहा है कि योग स्वस्थ होने की वैज्ञानिक पद्धति है। पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। योग एट होम पर फोकस करें। पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल्याणकारी हो। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग योग ही है। योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने दुनिया भर में योग को लेकर हो रही जागरूकता पर संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही योग पर अभी और काम करने की भी बात कही। न्यूज़ 18 ने योग गुरु बाबा रामदेव से बातचीत की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। के मौके पर आज सुबह से ही योग किया जा रहा है। सुबह 5 बजे से बाबा रामदेव जो हैं वो लगातार इन योगियों के साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 45 साल से ऊपर हो गए, ये बात मैं जानती हूँ आपको। योग 45 साल से ज़्यादा योग करते हुए गए, मैं तो 55 का हो गया हूँ। मैं वही कह रही, 45 साल से ज़्यादा का समय आपको योग करते हुए हो गया है। तो आज जो अनुभूति है वो कैसी है जब देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो योग कर रहे हैं? मेरा सपना है एक दिन पूरी दुनिया योग करे, और इसके पीछे कोई स्वार्थ की भावना नहीं, परमार्थ की भावना है कि सब योग करेंगे तो देखो ऐसे बलवान बालक बनेंगे। ऐसे बच्चों का क्या कोरोना बिगाड़ेगा, क्या बीपी, क्या शुगर, ये बीमारियों का जो पूरा चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए योग का ही ब्रह्मास्त्र काम आएगा। और पतंजलि वेलनेस माने योगा फॉर वेलनेस इस बार का कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल योग डे का। हम पतंजलि वेलनेस के पहले 1000, फिर आने वाले 2 सालों में लगभग 10,000 और फिर पूरी दुनिया भर में करीब 1 लाख सेंटर खोलने वाले हैं। और इस योग से एक तरफ लोग रोग मुक्त होंगे, व्यसन मुक्त होंगे, सबसे बड़ी बात है उनके जीवन में कोई दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा। योग और उद्योग करके ही तो जीवन में हम प्रगति के सोपान चढ़ते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा जो योग हम यहाँ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बालक, ये तो अभी तो आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम से लेकर के क्या कठिन कठिन इन्होंने आसन किए हैं। कठिन आसन करो, पीछे से पैर उठा करके सिर पे रख देते एकदम से एक क्षण के अंदर है? कोई पूर्ण वृश्चिकासन करो, कोई पूर्ण सलभासन करो है? ये देखो जी। ये बताइए, लेकिन जब आप देखते हैं कि सेना के जवान भी जो है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं और आज जो दिव्य तस्वीरें दिखती है ना, तब बताइए कैसी अनुभूति हो? देखो अनुभूति तो एक ही है कि अब ये पूरा योगमय संसार देख करके लगता है कि धरा पर स्वर्ग का अवतरण हो गया है। और ये ही मैं चाहता था। आज से जब 27-28 साल पहले मैं हरिद्वार आया था तब यहाँ के लोग भी कहते थे अब ये बाबाओं का तो पेट ही इतना मोटा से शुरू होता है। तो मुझे तो बाबाओं ने रिजेक्ट कर दिया था। माने मैं पहली बार जब हर की पौड़ी पर था मुझे धक्का मार के निकाल दिया, बोले हट परे को, तो बाबा जैसा लगता ही नहीं है। अब सब लोग बाबा जैसे होना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए गुरुजी मुझे, आप अभी आपको लगता है और काम किया जाना बाकी है? एजुकेशन में, हेल्थ में और जीवन के सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती बाड़ी से लेकर बिजनेस व्यापार से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में योग अनिवार्य होना चाहिए। तंत्र में और जीवन में लोग व्रत लेकर के योग व्रती बने। मैं कहता हूँ एक दिन का योग नहीं कि इंटरनेशनल योग डे पर एक दिन कर लिया और ठीक है, हर दिन का योग हमारा व्रत बने, संकल्प बने। और इसके लिए मैंने सबको आज संकल्प दिलाया कि हम सब योग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को, जिन्होंने कहा कि अभी और काम किए जाने बाकी है और मकसद यही है कि दुनिया भर में योग फैले। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती शुक्ला।
और अब बात करेंगे सियासी खबरों की। तो मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में बीजेपी का आज एक बार फिर से महामंथन शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 3 दिन के दौरे पर लखनऊ कुछ देर में पहुंच रहे हैं। 23 जून तक दोनों संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। दोनों नेताओं का 1 महीने में ये दूसरा दौरा है। मंथन के दौरान 2022 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इससे पहले बीएल संतोष ने सरकार और संगठन का फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सौंपा था। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, देखिए 1 महीने के बीच में ये दूसरा दौरा, और सरकार और संगठन, आपने देखा कि उपाध्यक्ष बनाए गए, नई जिम्मेदारियां मिली है, मीडिया प्रभार को लेकर देखे, प्रवक्ताओं को देखे, तो हर एक स्तर पे काडर के बीच में रहना है और फिर काडर को कैसे जनता के बीच में भेजना है, हर तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्पेशली बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आज के इस महामंथन के बारे में बताइएगा, क्या चर्चा है वहां ग्राउंड पर? और देखिए, बीएल संतोष आज एक बार फिर से 3 दिवसीय दौरे के लिए आ रहे हैं। आज, कल और परसों दोपहर तक जो उनका कार्यक्रम है वो स्थानीय बैठकों के लिए आरक्षित रखा गया है। उनके साथ यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो पिछले दौरे में भी उनके साथ तमाम बैठकों में साथ में मौजूद थे। 9:10 पर बीएल संतोष की फ्लाइट एयरपोर्ट पे आएगी। 9:40 पर बीएल संतोष पार्टी दफ्तर पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद से शुरू हो जाएगा बैठकों का दौर। हालांकि पिछली बार जब बीएल संतोष आए थे उसके बाद बहुत सारे बदलाव भी हुए प्रदेश संगठन में। अगर बात की जाए तो मोर्चों के अध्यक्ष बनाए गए, इसके अलावा प्रवक्ताओं की टीम भी बनाई गई, इसके अलावा AK शर्मा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी कि उनके पहले दौरे के बाद जिस तरीके से जो कील काटे दुरुस्त करने का काम था कम से कम प्रदेश संगठन में, वो किया गया। इसी के साथ जो जिस तरीके से सेवा वाले कार्यक्रम चला रही है बीजेपी, उन्होंने उसकी भी समीक्षा की, मंत्रियों से फीडबैक भी लिया, 1-to-1 बैठकें की। और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से वो चूंकि 3 दिनों के लिए लखनऊ आ रहे हैं, तो 2022 के चुनाव के कुछ महीने पहले से जो एक्सरसाइज है कम से कम पार्टी की, वो शुरू हो गई है हर लेवल पे। और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि इस बार वो आ रहे हैं तो प्रदेश कार्य समिति जो होने वाली इसी महीने के आखिरी में, उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कुछ बड़े बदलाव की सुगबुगाहट इस बार भी है, ये माना जा रहा है ग्राउंड पर कि इस बार भी चूंकि दौरा करने आ रहे हैं वो, तो पिछली बार की तरह ही उनके जाने के बाद से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं प्रदेश संगठन में या सरकार में। ठीक है, आपसे हम अपडेट्स लेंगे जैसे जैसे मीटिंग शुरू होगी और क्या बड़ी बातें रहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। घरों से शहरों तक की